उतनी मार्क्स आपको बोर्ड में नहीं आती है तो वहाँ पे आपको वो लोग फर्दर प्रोसेस नहीं करने देंगे। तो कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त हमारे दिमाग में जो कुछ सवाल आते हैं, लाइक उसकी कट ऑफ क्या होगी, उसमें मार्क्स कितना चाहिए होगा बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए, फिर उसमें पर सेमेस्टर कितने पैसे खर्च होंगे और कुछ डिटेल्स। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम बिपाशा और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एनआईटी अगरतला की एडमिशन प्रोसेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक जो क्वेश्चन होती है कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त कि उस कॉलेज की सेमेस्टर फी कितनी होगी, कट ऑफ कितना रहेगा, वो कॉलेज वर्थ इट है कि नहीं, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या रहेगी, तो सारे आंसर मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे दूंगी एनआईटी अगरतला रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन ये आती है कि इस कॉलेज की बेसिक क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने के लिए। तो पहली जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है आपको जेई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और पहले हम लोग इसको AIEEE कहते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, जो जेई का एक कट ऑफ होती है वो क्लियर करना होगा, और अगर आपसे कट ऑफ क्लियर नहीं होती है तो उसके आसपास मार्क्स रहना चाहिए। और उसके बाद बोर्ड में 75% चाहिए होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और अगर आप ST/SC कैटेगरी से हो तो आपको 65% चाहिए होगा। तो ये है बेसिक क्राइटेरिया। उसके बाद आती है कट ऑफ कितना चाहिए। तो कट ऑफ कोई भी कॉलेज के लिए फिक्स नहीं होती है जेई में, क्योंकि हर साल कट ऑफ चेंज होती है और कट ऑफ डिपेंड करती है हमारी जो जेई का पेपर है उसके ऊपर। अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी होती है तो कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर पेपर बहुत ही टफ होती है तो कट ऑफ डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो कोई भी मैं पर्टिकुलर कट ऑफ तो बता नहीं सकती, पर हाँ 100 जो होता है वो सेफ मार्क्स होती है। अगर आपको 100 मिल जाती है तो आपको कुछ मिल सकता है एनआईटी में, तो 100 टारगेट रख के चलिए। और अगर आपको कोई भी एनआईटी में बहुत अच्छा ब्रांच चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस ले लो, ईसी ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, तो आप पकड़ के रहो कि 150 से ज़्यादा आपको उठाना ही पड़ेगा। तो अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, या फिर कट ऑफ के आसपास अगर आपकी मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। पर अगर आप आउटसाइडर हो तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मार्क्स चाहिए होगी, क्योंकि आउटसाइडर के लिए ज़्यादा मार्क्स रहती है, वो हर कॉलेज में ऐसा ही होता है। तो एनआईटी अगरतला कुछ हटके नहीं है, तो वो भी यही रूल फॉलो करते हैं। तो ये रही कट ऑफ की बात। उसके बाद आती है कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये सारे कैसे करने होते हैं। तो जब कट ऑफ डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद जोसा करके पोर्टल होता है, उस पोर्टल में जाके हमेशा अपडेटेड रहने का, चेक करने का कि क्या क्या अपडेट वो लोगों ने दिया है, तो उसके मुताबिक आपको अपडेट रहने का। वो लोग एक डेट प्रोवाइड करते हैं जिस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, और आपकी चॉइस फिलिंग की डेट भी स्टार्ट होती है, और वो एक लिमिटेड टाइम होती है, लाइक 15 दिन या फिर 20 दिन का टाइम होता है, और तभी आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करनी होती है। तब जाके आप नेक्स्ट प्रोसीड्यूर में भाग ले सकते हो। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपको सारी डिटेल्स देना होता है पर्सनल, लाइक आपकी एडमिट कार्ड की डिटेल्स, फिर आधार कार्ड की डिटेल्स, फिर बोर्ड मार्क्स की डिटेल्स, ये सारे देने होते हैं। और चॉइस फिलिंग में क्या होता है, आपको जो ब्रांच सबसे पहले चाहिए होता है, लाइक आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो तो आपको पहले नंबर पे कंप्यूटर साइंस देना होगा। उसके बाद ईसी में जाना चाहते हो तो सेकंड प्रायोरिटी में आप दोगे ईसी। ऐसे करके आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे ब्रांच के नाम देने हैं। तो और यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पर्टिकुलर 2 या 3 ब्रांच के नाम दे सकते हो। आपको जितना ब्रांच के नाम देने हैं सारे ब्रांच के नाम दे सकते हो। बस चॉइस फिलिंग करते वक्त ये याद रखिएगा, जिस ब्रांच को आप लेना चाहते हो, मतलब आगे उस ब्रांच में ही पढ़ना चाहते हो, उस ब्रांच के नाम 1 नंबर पे देना, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में जो है वो उस ब्रांच के नाम देना। चॉइस फिलिंग करने के बाद जब आपको अपनी मन पसंदीदा ब्रांच मिल जाती है या फिर कोई भी ब्रांच मिल जाती है, तब आपको एक 35,000 का चालान कटना होता है। वो SBI से कटना होता है। वो आप पहले भी कट कर सकते हो, या फिर आप कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चालान कट कर सकते हो। तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप पहले से बैंक से करके ले जाओ, ताकि वहाँ पे जाके कॉलेज में जाके कोई भी क्लमजीनेस ना क्रिएट हो। तो ये जाती है
जो पहली प्रोसेस प्री एडमिशन प्रोसेस। और हाँ, एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी रखनी होती है, लाइक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट 12th के, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रखना, क्योंकि ये चाहिए होती है। वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये 4 सर्टिफिकेट ज़रूर देखेंगे, और उसमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट है वो लोग ये रख देते हैं, ओरिजिनल वाला रख देते हैं। तो आप उसका एक जेरॉक्स कर सकते हो फ्यूचर पर्पस के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार रखने हैं। उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाओगे, एडमिशन में आपको 2 दिन जाना पड़ता है NIT अगरतला में। पहली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल चेकअप के लिए जाना होगा, और दूसरी दिन जो है उस दिन आपको एनरोलमेंट के लिए जाना होगा। पहले दिन जब आप कॉलेज में जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो लोग ये चेक करते हैं कि आपकी बोर्ड में 75% मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो फिलअप हुई कि नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो वो लोग 75% प्रेफर करेंगे, और अगर आप ST SC कैटेगरी के हो तो वो लोग 65% प्रेफर करेंगे। अगर उतनी मार्क्स आपको बोर्ड में नहीं आती है तो वहाँ पे ही आपको वो लोग फर्दर प्रोसेस नहीं करने देंगे। तो ये आती है मार्क्स का, बोर्ड मार्क्स का महत्व। जो लोग कहते हैं कि बोर्ड मार्क्स का कोई मूल्य नहीं होती है, तो ये गलत है। पहले आपका जो चेक करता है वो बोर्ड का मार्क्स चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपकी बॉडी चेकअप होगी, लाइक आपकी आँख, नाक, एंड आपको पूछा जाएगा कि आपकी पहले कोई ऑपरेशन वगैरह हुई है कि नहीं, मेजर ऑपरेशन वगैरह। तो ये फिजिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप होने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और उस दिन आपको जो 35,000 का चालान था वो सबमिट करनी है। और उसके बाद वो लोग एक पेपर देंगे, और आपको पूछा भी जाएगा कि आपको जो ब्रांच मिली है वही रखना चाहते हो, या फिर आगे नेक्स्ट जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में ब्रांच थी उस पे मूव करना चाहते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारे प्रोसीड्यूर एक दिन में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कुछ दिन बाद आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब वो जोसा पोर्टल में भी आती है, और वो लोग भी कहेंगे कि तब से एनरोलमेंट प्रोसीड्यूर शुरू होगी। नेक्स्ट डे जब जाओगे उस दिन आपको एनरोलमेंट करनी होती है। उस एनरोलमेंट के दिन आपको आपकी सेक्शन, फिर आप कौन सी ग्रुप में रहोगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होती है, उसमें से कौन सी ग्रुप में आप जाओगे वो, एंड आपकी एनरोलमेंट या फिर रोल नंबर आपको बताई जाती है, और कौन सी सेक्शन में आप रहोगे वो बताई जाती है। तो ये तो रही एडमिशन की प्रोसीड्यूर। उसके बाद पर सेमिस्टर कितने पैसे चाहिए होते हैं। पर सेमिस्टर वैसे तो NIT में पर सेमिस्टर 70,000 चाहिए होते हैं, पर उसमें भी पर है। अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 70,000 पर सेमिस्टर सबमिट करने होंगे या फिर पे करने होंगे। और अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 1,20,000 से 5 लाख के अंदर आती है तो आपको 20,000 से 30,000 पे करने होते हैं पर सेमिस्टर। और अगर आपकी फैमिली इनकम 1,20,000 से कम है तो आपको 7,000 पे करने होते हैं। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से हो तो आपको 7,000 या इससे कम पे करने होते हैं। तो ये है NIT का सेमिस्टर फी। और ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद आपके NIT अगरतला में एडमिशन हो जाती है। तो इन सारे स्टेप में से सबसे जो कठिन स्टेप है वो है JEE का एग्ज़ाम क्लियर करना। अगर आप JEE का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो बाकी सारे स्टेप अपने आप हो जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है कि एडमिशन कैसे होगा या फिर कैसे पता चलेगा मेरे को। तुम जब अपने सारे दोस्तों के साथ चलने लगोगे उन लोगों से कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है कि यार अब तुमको चॉइस फिलिंग करनी है, तुमको अब रजिस्टर करनी है, सारी डिटेल्स आ जाते हैं, उड़ के आ जाते हैं। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। पर सबसे मेन और टफ जो काम है वो है एंट्रेंस क्लियर करना। अगर तुमने एंट्रेंस क्लियर कर दिया तो बाकी तो अपने आप ही हो जाती है सारे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इतने ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।